अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं लंदन से बात कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइएगा कि मुझे 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट के मुझे बहुत शदीद तरीन खांसी है और क्या कहते हैं यानी गले में भी इन्फेक्शन है और मैंने आज ही जीपी को दिखाया तो उन्होंने कहा है कि आपको जो है वो एंटीबायोटिक्स दिए और इन्फेक्शन है। तो मैं बच्ची को फीड करवाती हूँ तो मैं एंटीबायोटिक्स लेना नहीं चाह रही हूँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 32। 32। अच्छा, आपको खांसी में बलगम भी आता है या सिर्फ और सिर्फ? जी कभी आता है और कभी बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, किस कलर का होता है बलगम? ग्रीन कलर का होता है, येलो होता है, व्हाइट होता है? ग्रीन कलर का होता है। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। 32 साल की हैं, बता रहे हैं शदीद खांसी है, बलगम भी उनका ग्रीन है। देखिए इसका मतलब है कि आपका कच्चा बलगम है और अगर ये बाहर आ जाए तो बहुत मुफीद है। इसके लिए बेहतरीन मौसम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, इस मुल्क के लिहाज से भी। जिनको भी खांसी रहती है, गले की तकलीफ़ रहती है, ENT प्रॉब्लम लेती है यानी कि नाक कान गले की प्रॉब्लम लेती है, खांसी रहती है, तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि सुबह नहार मुँह अदरक का रस यानी कि अदरक का थोड़ा सा रस निकाल लें, थोड़ा सा शहद ले लें और इसी तरह जो है आधी टीस्पून जो है वो ये लें यानी कि हाफ़ टी स्पून जो है वो कलौंजी का तेल ले लें। यानी कि शहद, अदरक का थोड़ा सा रस और इसी तरीके से कलौंजी का तेल, ये आप गारंटी 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह भी और शाम में भी, यानी रात को सोते वक्त और रात यानी कि सुबह आप नहार मुँह इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जो 7 दिन के बाद मैं आऊँगा तो आप मुझे ख़ुद बताएंगे कि इंशाअल्लाह खांसी कहाँ गई आपकी, आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। अगर खांसी बहुत ज़्यादा रहती है तो इसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप शहद के अंदर जो है अपने पास जो है काली मिर्ची पीस के रख लें और थोड़ा थोड़ा उसे चाटें। जब भी आपको खांसी आए तो उसे चाटें, इंशाअल्लाह आपकी खांसी भी रुक जाएगी और उसके साथ साथ जो है आप जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, अब जब ज़्यादा खांसी हो, बहुत ज़्यादा हो, तो सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर उसे शहद पर और वो जो मैंने आपको बतलाई दवाई उस पर दम करके इंशाअल्लाह पिएँ तो खाएँगे तो इंशाअल्लाह आराम हो जाएगा इंशाअल्लाह।